बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई तो कर लेते हैं पर कुछ समय बाद या एग्जाम में पेपर लिखते वक्त वो सारी चीजें भूल जाते हैं और फिर उनकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। लेकिन आपकी क्लास में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको एक बार में सब याद हो जाता है और टीचर अगर किसी भी चैप्टर से कुछ क्वेश्चन पूछता है तो वो लोग सबसे पहले आंसर देने के लिए अपना हाथ खड़ा करते हैं। ऐसा क्या होता है कि एक टॉपर को पढ़ा हुआ सब याद रहता है और कुछ स्टूडेंट्स इतना पढ़ने के बाद भी कुछ याद नहीं रख पाते? प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपकी मेमोरी वीक है, प्रॉब्लम ये है कि आपको कभी किसी ने सिखाया ही नहीं है कि इसको यूज कैसे करना है, पढ़ने का सही तरीका क्या होता है ताकि आपको भी पढ़ा हुआ हमेशा याद रहे। सो डोंट वरी, क्योंकि मैं आज आपके साथ 3 ऐसी पावरफुल टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिसके बाद आप पढ़ा हुआ कभी नहीं भूलोगे। तो सबसे पहली टिप आती है प्री एक्टिव लर्निंग फेज। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि पढ़ने के पहले क्या करना होता है। दोस्तों, पढ़ने के पहले सबसे जरूरी होता है एक अच्छी प्लानिंग, क्योंकि एक अच्छी प्लानिंग आपको हेल्प करता है किसी भी टास्क को स्मूथ, फंक्शनल एंड सक्सेसफुल मैनर में कंप्लीट करने के लिए। इस फेज में आप खुद को पहले प्रिपेयर करोगे कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। इससे आपका दिमाग किसी भी चीज को पढ़ने के लिए मेंटली एंड फिजिकली एकदम प्रिपेयर हो जाता है, सो दैट यू कैन फोकस एंड एब्जॉर्ब द इंफॉर्मेशन मोर इफेक्टिवली। और एक अच्छी प्लानिंग कैसे होती है, उसके लिए सबसे पहले एक पर्पस सेट कर लो। कोई भी टास्क स्टार्ट करने से पहले एक पर्पस सेट कर लेना चाहिए कि क्यों आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हो और उससे आपको क्या मिलने वाला है। इससे आपको फोकस्ड एंड एंगेज रहने में मदद मिलेगी। दूसरी चीज, एक्टिवेट प्रायर नॉलेज, दैट इज एक बार पहले किसी भी चीज की थोड़ी नॉलेज ले लिया करो। किसी भी चैप्टर या बुक को स्टार्ट करने से पहले प्री रीडिंग कर लिया करो, जैसे उसके इंडेक्स पेज को देख लिया, कंटेंट में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं इन पे नजर घुमा ली। देखो कि आप इस टॉपिक के बारे में पहले से कितना जानते हो, उसकी इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट करो। इससे होगा क्या कि आप न्यू इंफॉर्मेशन को रिटेन करने के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। अगली टिप आती है इंटरैक्टिव फेज। इसमें हम समझेंगे कि पढ़ने के दौरान हमें क्या और कैसे करना होता है। इस फेज में आप लोगों को मटेरियल के साथ इंटरैक्ट करना है, यानी कि एक्टिवली इंगेज होना है। इसमें आपको पहले तो अच्छे से रीड करना है। किसी भी चीज को याद रखने के लिए टॉपिक को फुल कंसंट्रेशन और सिंसियरिटी के साथ रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रीड करते टाइम वर्ड टू वर्ड अच्छे से समझ के पढ़ना है। हम क्या करते हैं कि हम पढ़ते ही चीजों को हाईलाइट करना शुरू कर देते हैं, पर ध्यान रखो फर्स्ट रीडिंग में कभी भी हाईलाइट मत किया करो। पहले सिर्फ एक बेसिक आइडिया ले लिया करो टॉपिक की, उसके बाद जब आप सेकेंड टाइम रीड करो तब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, की टर्म्स या कॉन्सेप्ट्स को अंडरलाइन किया करो और बस मेन पॉइंट्स को ही हाईलाइट करना है। सब कुछ हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। जब आप ये कर लेते हो उसके बाद अब इन्हें याद रखने के लिए एक बढ़िया ट्रिक बताती हूँ। आप ना जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए हो उन्हें लिंक कर दिया करो एक स्टोरी फॉर्म में, ताकि आप इसको विजुअलाइज कर पाओ, क्योंकि विजुअलाइजेशन एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है किसी भी चीज को याद रखने की। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने हिसाब से कुछ भी स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। जैसे एक बार एलेक्स नाम का लड़का होता है तो उसे ह्यूमन बॉडी के टॉपिक में बहुत इंटरेस्ट होता है। एलेक्स को ये जानने की बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि हमारी मसल्स कैसे काम करती है। एक बार वो पार्क में खेलने जाता है। खेलते खेलते एलेक्स नोटिस करता है कि उसके फ्रेंड को एंकल में चोट लग गई है। उसे पता होता है कि हमारी एंकल स्मॉल बोन्स एंड लिगामेंट से मिलकर बनी होती है और जो लेग और फुट में मसल होती है उसी से हम मूवमेंट कर पाते हैं और स्टेबिलिटी रहती है। एलेक्स केयरफुली उसकी एंकल को एग्जामिन करता है, जेंटली उसकी आसपास की मसल्स को मसाज करता है ताकि उसके फ्रेंड के पेन को रिलीफ मिल सके और ब्लड फ्लो इंप्रूव हो जाए। देखा आपने, जब आप अपने हाईलाइट किए हुए पॉइंट्स को इस तरह स्टोरी फॉर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हो तो वो आपको अच्छे से याद रहता है। पोस्ट एक्टिव फेज, ये फेज तब आती है जब आपने अच्छे से किसी टॉपिक, चैप्टर या बुक को पढ़ लिया होता है। अब आपको हर चीज की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी होती है, लेकिन पढ़ने के बाद दिक्कत ये आती है कि हम थोड़े टाइम बाद उसे भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ हम अब स्टिक फॉर्मूला का यूज करेंगे। स्टिक एक एक्रोनिम है विच स्टैंड्स फॉर स्पेस्ड रिपीटेशन, टेस्टिंग, इंटरलीविंग, कैटेगराइजिंग। स्पेस्ड रिपीटेशन। फॉरगेटिंग कर्व एक कंसेप्ट है जो बताता है कि कैसे हम कुछ टाइम के बाद पढ़ा हुआ भूलते जाते हैं। ये कर्व बताता है कि हम इनिशियली इंफॉर्मेशन को भूलने लगते हैं, लेकिन जैसे ही हम वापस किसी इंफॉर्मेशन को रिव्यू कर लेते हैं तो ये हमें टाइम के साथ उस इंफॉर्मेशन को रिटेन कर पाने में हेल्प करता है। द स्पेसिंग टेक्निक इज अ लर्निंग स्ट्रेटेजी दैट इज डिजाइन्ड टू कॉम्बैट द फॉरगेटिंग कर्व। ऑल्सो आप इस टेक्निक की मदद से अपनी लर्निंग एंड रिटेंशन पावर को इम्प्रूव कर सकते हो। लेट्स से कि आपको किसी टॉपिक को 100% याद रखना है
अब गलती क्या करते हैं हम कि बस एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं और सोचते हैं कि अब तो सब याद रहेगा, लेकिन आपको कुछ स्पेसिफिक इंटरवल्स में पढ़ते रहना चाहिए। कंटिन्यूअस रिवाइज करते रहो। जैसे माना अगर आप कोई न्यू टॉपिक पढ़ते हो, उसके बाद नेक्स्ट डे 10 to 15 मिनट्स उसे रिवाइज करो, उसके बाद हर वीक रिवाइज करो, देन 2 वीक में एक बार, फिर हर मंथ रिवाइज करो, फिर 2 मंथ में एक बार। समझे? इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत सॉलिड हो जाएगी, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे और इस तरह से स्पेसिंग रिपीटेशन टेक्निक की मदद से आप किसी भी टॉपिक को कभी नहीं भूलोगे। टेस्टिंग। दोस्तों, आप लोग क्या करते हो कि बस रिवीजन के भरोसे रहते हो, लेकिन सिर्फ रिवीजन करके चीजें याद नहीं रहती, बल्कि आपको उसका टेस्ट लेकर भी देखना चाहिए कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कितनी अंडरस्टैंडिंग है, आपको किस पार्ट को इम्प्रूव करने की जरूरत है, और वो आप मॉक टेस्ट की मदद से या क्विज प्रैक्टिस करके कर सकते हो। क्योंकि आपको एग्जाम के समय जो भी पढ़ा है उसे याद रखकर आंसर शीट में लिखना होता है। जब आप खुद से पुराने टेस्ट पेपर्स के क्वेश्चंस या ऑनलाइन मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो तो आपको टॉपिक की डीप अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है, प्लस आप उन एरियाज को एड्रेस कर पाते हो जिसमें आपको पहले प्रॉब्लम्स आती थी। इंटरलीविंग। ये टेक्निक कहती है कि लर्निंग थोड़ी चैलेंजिंग होनी चाहिए, तभी आप अपने लिमिट को पुश करके आगे बढ़ते हो। जैसे हमारा जिम में जब आप लाइट वेट लिफ्टिंग करोगे तो आपको कुछ टाइम में वो इजी लगने लगेगा और आपकी बॉडी में कोई फर्क भी नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप अपनी लिमिट पुश करते हो और हैवी लिफ्टिंग करना स्टार्ट करते हो तो धीरे धीरे आपकी मसल बिल्डअप होने लगती है। ऐसा ही हमारे ब्रेन के साथ भी होता है। जब हम उससे मल्टीपल चीजें एक साथ लर्न करवाएंगे तो हम ज्यादा ग्रो करेंगे। इससे हमारी लर्निंग डीप होती है और इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म के लिए याद करने की कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। इसलिए हमें एक चीज करने के बाद दूसरे टॉपिक पे स्विच कर लेना चाहिए। माना आप एडिशंस की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, फिर आपको सब्सट्रैक्शन पे स्विच हो जाना चाहिए, फिर थोड़ी देर बाद मल्टीप्लिकेशन एंड फिर डिवीजन। खैर, ये एग्जाम्पल बस समझाने के लिए बताया है, लेकिन ये टेक्निक आप किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो, इंक्लूडिंग साइंस, हिस्ट्री एटसेट्रा। इससे हमारा ब्रेन एक्टिवली सोच पाता है और कनेक्शंस बना पाता है। जब हम एक्टिवली दो टॉपिक्स के बीच स्विच करते हैं तो हमारे ब्रेन के न्यूरल पाथवेज मजबूत हो जाते हैं और अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन को याद रखने की एबिलिटी भी बढ़ जाती है। कैटेगराइजेशन। जब भी आप किसी बड़े या कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को पढ़ो तब आप इसे छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया करो ताकि इंफॉर्मेशन को अच्छे से मेमोराइज एंड लर्न कर पाओ। ये एक बहुत यूजफुल टेक्निक है। लेट्स से आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स मेमोराइज करने हैं, तो हर एक फ्रूट को इंडिविजुअली याद करने से बेटर है आप उनके कलर्स के बेस पर उनको कैटेगराइज कर लो। जैसे रेड फ्रूट्स में आते हैं एप्पल्स, स्ट्रॉबेरीज, चेरीज, येलो फ्रूट में लेमन एंड बनाना, ऐसे ही ग्रीन फ्रूट्स में आते हैं एवोकाडोज, पाइनएप्पल एटसेट्रा। जब भी आप रिलेटेड इंफॉर्मेशन की ग्रुपिंग कर देते हो तो ये एक मेंटल हुक क्रिएट कर देता है, जिससे आप चीजों के बीच में कनेक्शन बना के उन्हें याद रख सकते हो। ये उन चीजों में काम आता है जहां लार्ज अमाउंट की इंफॉर्मेशन या जब हम कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को याद करने की कोशिश करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। कमेंट्स में अपने व्यूज शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड रिमेंबर, इट्स ऑल अबाउट जस्ट माइंडसेट।